हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे मूवी भक्षक के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करूं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जिसके साथ एक आदमी ज़बरदस्ती करता है। वो चिल्लाती है। वो उसे तंग आकर गुप्त आग में मिर्ची डाल देता है, जिस करके उस लड़की को बहुत पेन होता है और वो चिल्लाती है, बट उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसका दोस्त आता है, दोनों उस लड़की को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लोकल न्यूज़ रिपोर्टर होता है जिसको लोग गुप्ता जी के नाम से बुलाते हैं। वो वैशाली को अपने पास बुलाता है और एक फाइल देते हुए कहता है कि ये एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट है, एक चाइल्ड सेंटर होम में जो आपू नाम का आदमी चलाता है। उसकी खबर है कि वहाँ बच्चियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाता है। इस रिपोर्ट को 2 महीने हो चुके हैं, बट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। इस पर विशाली कहती है कि अगर ये बात झूठी हुई तो फिर हम क्या करेंगे। इस पर गुप्ता जी कहते हैं कि पहले इस चीज़ की अच्छे से पड़ताल कर लो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। वैशाली के चैनल का नाम कोशिश न्यूज़ है। ये एक छोटा सा लोकल चैनल है, बट वैशाली अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। उसका एक कैमरामैन भी है जिसका नाम है कैमरामैन भास्कर। विशाली का पति अरविंद उसके काम को बहुत सपोर्ट करता है। नेक्स्ट डे विशाली भास्कर के साथ उसी चाइल्ड सेंटर पर जाती है, बट वहाँ एक सोनू नाम का लड़का होता है। वो उनको वीडियोस और फोटोज लेने के लिए मना कर देता है और उनको वहाँ से भगा देता है। विशाली की एक बहन है, वो शादीशुदा है। उसके जीजा और उसकी बहन उसके काम को अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं ये काम छोड़कर अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचो, क्योंकि उसको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिर हम देखते हैं वैशाली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जाती है। वहाँ वो मिथिलेश नाम के आदमी से मिलती है। वो कहता है हमें इस रिपोर्ट के बारे में कोई खबर नहीं है। वैशाली कहती है कि इस फाइल को लेकर अभी तक कुछ क्यों नहीं किया गया। इस पर मिथिलेश कहता है कि हमें सरकार ने कोई फाइल नहीं भेजी है। अगर हमें इसके बारे में कुछ भी पता लगेगा तो हम ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। फिर वो घर चली जाती है। घर आकर उसका पति अरविंद उस पर बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि उसको एक बंसी साहू का फ़ोन आता है जो उसको धमकी देता है और उसको पता लगता है कि वो एक खतरनाक आदमी है। वो कहता है कि हम लोग साधारण लोग हैं, तुम्हें उससे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। गुप्ता जी एक खबर देते हैं कि बंसी साहू 3 अखबार चलाता है जिसमें सरकार के सारे विज्ञापन आते हैं और वो सरकार से सब्सिडी के रेट पर 60,000 पेपर उठवाता है, बट छापता केवल 3 कॉपी है। गुप्ता जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से भी लिंक है इस आदमी का। फिर वैशाली जानबूझकर न्यूज़ चैनल में बालिका गृह से जुड़ी बातें करती हैं ताकि बंसी साहू इसको सुनने और इस बारे में हमारे साथ बात करें। फिर बंसी साहू उन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है कि पत्रकार हम भी हैं, अगर तुम्हारे बारे में कुछ गलत छाप दिया तो किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगे। और वह वैशाली को धमकी देता है कि वो ऐसा करना बंद कर दे, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब अरविंद व वैशाली की इस काम से खुश नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बंसी उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। फिर हम देखते हैं बालिका गृह में जो लड़कियां रहती हैं, जब वो 18 साल की हो जाती हैं तब उनको दूसरे बालिका गृह में भेज दिया जाता है, बट आपू के बालिका गृह से किसी को नहीं भेजा जाता था। फिर हम देखते हैं कि वैशाली अब इस केस में ज़्यादा ध्यान देने लग जाती है। वो सुधा नाम की एक औरत से मिलती है। वो वहाँ पर खाना बनाने का काम करती थी। वो कहते हैं कि हम तुम्हें सब बताएंगे, बट मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो कहती है वहाँ एक सोनू नाम का लड़का है, वही सारा कुछ संभालता है, और एक बेबी रानी है जो लड़कियों को देखती है। वो देखने में तो बहुत अच्छी है, बट अंदर से बिल्कुल भी नहीं। हम एक दिन देखते हैं कि एक हॉल में सारी लड़कियां ज़मीन पर बैठी थी। बेबी रानी हम उन कहती है कि इनमें से कुछ लड़कियां पागल हैं, वो दांत भी मार देती हैं। फिर एक दिन जब हम खाना बना रहे थे तब एक लड़की हमारे पास आकर कहती है कि यहाँ से चली जाओ,
यहाँ पर सारे लोग बहुत गंदे हैं। तब भी वहाँ पर रानी आ जाती है और उस लड़के को बहुत मारने लग जाती है, क्योंकि उसने उसे मेरे साथ बात करते देख लिया था। फिर एक रात को सुधा सोनू को देखती है कि वो किसी लड़के की लाश को ले जा रहा था। रानी वहाँ बच्चियों के साथ जबरदस्ती कर रही थी। मिथिलेश भी वहीं पर था। उसके बिस्तर पर एक लड़की थी जो कि बिना कपड़ों के थी। सुधा ये सब देखकर घबरा जाती है। तभी उसके पास वही लड़की आ जाती है और कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। वो अपने शरीर पर बने सिगरेट बुझाने के निशान भी दिखाती है और कहती है कि ये सब इन्हीं लोगों ने किया है, तुम यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लो। फिर सुधा देखती है कि ये लोग बच्चियों को नशे भी करवाते हैं और उनके साथ गंदे गंदे काम करते हैं। और ये देखकर सुधा वहाँ से चुपचाप सामान लेकर भाग जाती है। इस पर भास्कर कहता है कि सुधा को तो कुछ बोलना चाहिए था। इस पर वैशाली कहती है कि इसमें सुधा की कोई गलती नहीं है, ये गलती है सब समाज की, जिसने इन लोगों को अपंग बनाकर रखा हुआ है। बट हम ज़रूर इस बात का विरोध करेंगे, हम अपनी जुबान चलाएंगे, हम उन लड़कियों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। फिर उसके जीजा उसके घर आते हैं और वो कहते हैं कि ये सब करना छोड़ दो, अगर तुम कुछ करना है तो कोर्ट में इसकी रिपोर्ट लिखवा दो। इस पर विशाली कहती है कि अगर कोर्ट में ये केस लेकर जाना होगा तो हमें एक वकील चाहिए, क्या आप हमारे वकील बनेंगे? ये सुनकर उसके जीजा जी चुप हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोनू बंसी से कहता है कि किसी ने बालिका गृह के खिलाफ PIL डाल दिया है, कि बालिका गृह के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उनको लगता है कि ये काम विशाली के जीजा ने किया है, तो वो लोग उसको ही बहुत मारते हैं। जिसका पता लगने पर घर के सब लोग वैशाली पर बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। बल्कि PIL को किसी और ने लिखवाया था। फिर वैशाली पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करती है, बट वो सब उनके साथ मिले हुए थे। अरविंद घर परिवार करके वैशाली को रोकता था, बट अंदर से उसे पता था कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है। वो वैशाली के साथ था। फिर वैशाली हॉस्पिटल के बाहर एक वीडियो बनाने जाती है, जिसमें वो कहती है कि एक वकील ने इस मुद्दे पर रिपोर्ट दर्ज की तो उसे मारने की कोशिश की गई। जब इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई तो पुलिस वालों ने नहीं लिखी, उन पर कोई दबाव हो सकता है, हम पर नहीं है। अब से इस चैनल पर रोज कोई ना कोई इस रिगार्डिंग न्यूज़ आएगी जिसका नाम होगा भक्षक। इसमें इस केस से जुड़ी सारी खबरें यहाँ होंगी। फिर वहाँ पर एक लेडी SP की पोस्टिंग वहाँ पर हो जाती है। वैशाली उनके पास जाती है और उम्मीद करती है कि वो उनकी बात ज़रूर समझेगी। वैशाली की बातें सुनकर वो सोनू को गिरफ्तार करने जाती है, बट बंसी उन सबको वहाँ से पहले ही भगा देता है। फिर पता चलता है कि PIL किया था वो कोई और नहीं बल्कि गुप्ता जी हैं। फिर भास्कर मिनिस्टर रजनी के पति विजेंद्र से मिलने जाता है। उनको बालिका गृह में हो रहे कामों के बारे में सब पता था। भास्कर कहता है कि वैशाली के पास आपके खिलाफ ठोस सबूत है और ये सब हम मिथिलेश बता रहा है। ये सब वैशाली का प्लान था कि इन सबको आपस में भड़काना। फिर गुप्ता जी वैशाली को एक खबर देते हैं कि एक सीतामढ़ी कल्याण विभाग के एक पदाधिकारी को 4 दिन पहले हत्या हो गई है। फिर हम देखते हैं कि विजेंद्र बंसी को बताता है कि मिथिलेश हमारे साथ धोखा कर रहा है। वो मिथिलेश को बहुत मारता है और मिथिलेश बहुत मुश्किल से उनको समझाता है कि किसी ने आपको मेरे साथ भड़काने की कोशिश की है। फिर वैशाली एक रिपोर्ट देती है कि सीतामढ़ी में कल्याण समाज के विभाग में कोई गोली मारकर हत्या कर दी गई है और प्रशासन ने इसके खिलाफ किसी को भी अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। वो कहती है कि अगर गिरफ्तार कर ले तो उन सब की पोल खुल जाती। जिस अधिकारी को मारा गया है वो बालिका गृह के बारे में सब जानता था और वो उसके खिलाफ था। हमारे इस आपको के शेल्टर होम का कड़वा सच है कि कौन कौन इसमें शामिल है, वहाँ क्या क्या होता है, इस पेपर में लिखा हुआ है। हम विशेष कार्यक्रम भक्षक पर नामी हस्तियों के नाम उजागर करेंगे, बट जो वैशाली के हाथ में पेपर था उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये खबर सुनकर सब घबरा जाते हैं कि यही हमारे सच सबके सामने ना आ जाए।
फिर मुख्यमंत्री सबको गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था कि कल किसका नाम आ जाए। फिर जसमीत वैशाली से कहते हैं कि जो भी कुछ होगा वो महिला पुलिस थाना और चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन करेगा। कल सारी लड़कियां बाहर आ जाएंगी और सबसे पहले उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद उन्हें चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन को सौंप दिया जाएगा और उनके बयान होंगे। चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का हेड मिथिलेश था और वैशाली समझ गई थी कि मिथिलेश ने तो गलत रिपोर्ट बनाकर सबको आज़ाद करवा देना है। ज़रूरत थी कोई ठोस सबूत की। फिर वैशाली सुधा के पास जाती हैं। वो सुधा से कहते हैं कि बाहर आकर तुम सबको सब कुछ सच सच बता दो। इस पर सुधा मना कर देती है। वो कहती हैं कि इन लोगों से दुश्मनी अच्छी नहीं है। वो लड़कियां हमारी क्या लगती हैं जो उनके लिए हम कुछ करें। इस पर वैशाली कहती है कि तुम्हें भी एक लड़की ने ही बचाया था। वो तुम्हारी क्या लगती है? अगर वो ना बचाती तो तुम भी आज वहीं पर होती। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो बच गई। कोई और सुधा अगर वहाँ खाना बनाने जाएगी, उसकी किस्मत उसका साथ दे ना दे उसका नहीं पता। हमें उन लड़कियों को बचाना चाहिए। कभी कभी हमें अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। विशाली की बातें सुनकर सुधा कैमरे के सामने आकर पूरा सच सामने लाने को तैयार हो जाती है। वो सब कुछ बता देती है कि कैसे लड़कियों को नींद की दवाई देकर नींद में उनके साथ गलत काम होता था और जो लड़की गर्भवती हो जाती उसको मार देते थे। बंसी खुद ये सब काम करता था और दूसरों से भी यही करवाता था। और बेबी रानी लड़कियों को नंगा सोने के लिए मजबूर करती और खुद भी उनके साथ गलत काम करती। अब सभी लोगों के आगे सबके नाम सामने आ गए थे। अब पुलिस को सबको गिरफ्तार करना पड़ा। अब ये केस बहुत बड़ा बन गया था। अब पूरी मीडिया चली आती है। मुख्यमंत्री मीडिया में बयान देते हैं कि हमारी सरकार तो महिलाओं के बारे में ही सोचती हैं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। मंत्री रजनी सिंह सारा क्रेडिट खुद ही ले जाती हैं कि उन्होंने ही कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जबकि उनके पति खुद ही शामिल थे। अब मिथिलेश भी मीडिया के सामने ऐसा बन जाता है जैसे वो बहुत ईमानदार हो और वो बच निकला। फिर सारी लड़कियों को बचा लिया जाता है। फिर वैशाली रिपोर्टिंग करते हुए कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि आज ये सब यहाँ हुआ, कल कहीं और होगा। कईयों को गुस्सा आएगा और कईयों को बुरा भी लगेगा। ये सब अखबार में छपेगा या इसके इश्तिहार डालने वाला इनकी ये जगह भी छीन ले। मीडिया, क्योंकि जो मीडिया आप दिखाएंगे आप वही देखेंगे। वो टीआरपी के लिए कुछ भी मसाले डालकर न्यूज़ लेकर आएंगे, बट इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। वो बच्चियां अनाथ थी और इतनी छोटी कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम सबके पास तो माँ है, हम उनको सब बता सकते हैं, लेकिन इन लड़कियों की किस्मत ऐसी नहीं है। आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। कहीं अंदर की संवेदना जाग गई तो आप लोग क्या दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल गए हैं या अपने आप को भक्षक मान चुके हैं। कैमरामैन भास्कर सिन्हा के साथ हम वैशाली सिंह, कोशिश न्यूज़ पटना से। ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म की कहानी रियल इंसिडेंट पर है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा एक शेल्टर होम था जो ये सब करता था। जब इस बात को पता चला तब 2-3 साल लग गए इसको ख़त्म करने में। इसमें भी आरोपियों को सज़ा दिलाने में बहुत मुश्किलें आई। अब वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।